Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, in previous lecture we have discussed about the reversible and irreversible reaction. So today we are going to clear our concepts about chemical equilibrium. पहले definition देख लेते हैं. A state of chemical reaction in which forward and reverse reactions take place at the same rate. Now, if you confuse that what are forward and reverse reaction, kindly check my previous video in which I have discussed in detail about the reverse and forward reaction as well as reversible reaction. Okay, so chemical equilibrium basically वो स्टेट है, वो स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों टेक प्लेस, दोनों अकर होते हैं, रोनुमा होते हैं, दोनों हो रहे होते हैं एट द सेम रेट, सेम स्पीड, ओके, और सेम एक्सटेंट. कैसे, इसको काफी डिटेल से हम डिस्कस करते हैं. लेट कंसिडर अ जनरल रिएक्शन. सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड. हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस हम दोनों ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अंडर सेम कंडीशन और कैटलिस्ट को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते. फिलहाल हम बेसिक कंसेप्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो किसी क्लोज्ड कंटेनर में हमने सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐड कर लिया. नाउ इनिशियली इसी कंटेनर में सल्फर डाइऑक्साइड भी हायर कंसंट्रेशन में, लार्ज कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है. लेट आल्सो क्लियर आवर कंसेप्ट फ्रॉम दिस ग्राफ कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी ज्यादा है, उस क्लोज कंटेनर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है. ओके, नाउ अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेंगे. सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली, रैंडमली रिएक्ट करते जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी. सल्फर ट्राइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होता जाएगा. ओके, सो पहले सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी. नाउ जैसे वो रिएक्ट करते जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. इनिशियली सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0 थी, यानी हमने इस क्लोज्ड कंटेनर में ओनली सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया था, ओनली हमने ऑक्सीजन ऐड किया था, सल्फर ट्राइऑक्साइड उसमें मौजूद नहीं था. तो अब पहले इनिशियली सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0 थी. अब आहिस्ता आहिस्ता सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी. ओके, अच्छा, फिर कुछ देर बाद जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देंगे. यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो गई, अब वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इन सल्फर ट्राइऑक्साइड कंसंट्रेशन पहले इनिशियली 0 थी. जैसी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते गए, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई. जब बहुत ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो गई तो अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते गए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते गए. ठीक है, तो फिर आ जाएगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. अब याद रखें कि ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें दोनों रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे, फिर रिवर्स रिएक्शन जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, उसने दोबारा रिएक्ट करके रिवर्सली सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोबारा बना लिए. ठीक है, अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट में रिएक्ट कर रहे होंगे. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1000 मॉलिक्यूल ऑफ 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेट्स से 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह जिस टाइम रेट से ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है
उसी टाइम रेट से रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। लेट्स से वही 1000 मॉलिक्यूल्स दोबारा टूट के या 1000 मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और हम 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दोबारा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड हमने ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया। इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0 थी। अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते गए और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और O2 की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो अब SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, SO2 और O2 की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो जाएगी। सो अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन यानी SO2 प्लस O2 SO3 बनाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन SO3 दोबारा टूट के SO2 और O2 बनाता है। ये दोनों रिएक्शन एक ही रेट से हो रहे होंगे, एक ही स्पीड से, एक ही एक्सटेंट से हो रहे होंगे। इस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं शाबाश? केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई। एक ऐसा स्टेज आया जिसमें दोनों के रेट सेम हो गए। याद रखें, रिमेंबर कंसंट्रेशन डजंट नीड टू बी ऑलवेज इक्वल। हमेशा जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन बेशक इक्वल हो सकती है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर SO3 SO2 O2 तीनों या कोई सा भी रिएक्शन हो, तीनों आपस में इक्वल कंसंट्रेशन में हो सकता है, लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली रेट से हम डिस्कस करते हैं कि उनके रेट सेम होने चाहिए। फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल होने चाहिए। कंसंट्रेशन में और मे नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन ऑलवेज इन मोशन। लेट्स से इस क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक कंडीशन न चेंज किए जाए, जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह चेंज न की जाए, कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, एडवर्स चेंज इस रिएक्शन के अंदर ना आए, ये रिएक्शन होता रहेगा। यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा, SO3 दोबारा डिकम्पोज होकर SO2 और O2 बनाएगा, फिर SO2 और O2 जो है आपस में रिएक्ट करके SO3 बनाएगा, SO3 फिर डिकम्पोज होकर SO2 और O2 बनाएगा। ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा होगा, इसलिए इसको हम जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज इट continuously react together. The reactants continuously react together to form product and product continuously decompose or react together to form original reactants. So chemical equilibrium दोबारा आ जाते हैं, लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं कि वो स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में उनके रेट्स इक्वल हो जाए, ऐसे स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए SO3 बनाते हैं, SO3 फिर रिवर्स रिएक्शन के जरिए दोबारा डिकम्पोज होकर SO2 और O2 बनाता है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही रेट से हो रहे होते हैं, एक ही स्पीड से, एक ही एक्सटेंट से, एक ही टाइम लगता है दोनों रेट्स को इक्वल होने में। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। ये इसी क्योंकि बुक में यही एग्जांपल है, इसने भी बहुत सारे एग्जांपल्स है बुक में, चूंकि जस्ट यही गिवन है इसलिए मैंने इसी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप भी बेशक ये लिख ले, कोई और आती है तो ये भी लिख ले। दूसरा लास्ट जो पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको MCQs के लिहाज से आप देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें अलग आ सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हाई। बुक में काफी डिटेल्स है, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट डेफिनेशन, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है SO3 के हवाले से, और उसके बाद ये ग्राफ लाजमी बनाना है। ठीक है, ओके, ये दैट वाज टुडेज लेक्चर। तो कल से इंशाल्लाह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूजुअली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, लाफ सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।